प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है धर्म के बारे में मार्क्स एवं वेबर के विचारों की तुलना। वेबर के धर्म के बारे में विचार पर चर्चा करने के बाद अब हम यहाँ पर धर्म के बारे में जो मार्क्स के एवं वेबर के जो विचार हैं उनकी तुलना पर चर्चा करेंगे। वैसे तो धर्म के बारे में मार्क्स और वेबर की विचारधारा एक दूसरे के विपरीत है। उनके विचारों में कुछ अंतर है जिसकी यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। मार्क्सवादियों के अनुसार उत्पादन प्रणाली और आर्थिक कारक ही मूल है, अर्थात मार्क्स उत्पादन प्रणाली और आर्थिक कारक को मूल मानता है। धर्म, कला, साहित्य, दर्शन और राजनीति इसी पर आधारित है। इस प्रकार आर्थिक कारक मूल है और धर्म उसका उप उत्पादक बाई प्रोडक्ट है। इसी आधार पर मार्क्सवादी ये मानते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद पहले आया और प्रोटेस्टेंट धर्म बाद में। मार्क्स का मत है कि मानव जीवन और विश्वास आदि पर भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या और अन्य कारकों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु वे निर्णायक कारक नहीं हैं। निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक है। मार्क्स कहता है कि सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य जीवित रहे, तभी वह धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, मूल्य, विज्ञान आदि का निर्माण कर सकेगा। जीवित रहने के लिए मनुष्य को भौतिक मूल्य अर्थात भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति के लिए उसे उत्पादन करना पड़ता है और उत्पादन प्रणाली पर निर्भर है। उत्पादन प्रणाली पर निर्भर है। उत्पादन प्रणाली में हम श्रम, औजार, कौशल तथा उत्पादन में लगे व्यक्तियों के बीच संबंधों को सम्मिलित करते हैं। एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली उस समाज के सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक, कलात्मक, साहित्यिक, दार्शनिक और अन्य पक्षों को तय करती है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने पर इन सभी में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार उत्पादन प्रणाली और आर्थिक संरचना ही मूल है जो मानव के धर्म सहित मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का निर्धारण करती है। यही कारण है कि जब हल से खेतों की जाती थी तो एक विशेष प्रकार का समाज था और उसके स्थान पर आज जब ट्रैक्टर के द्वारा खेती की जाती है या मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है तो एक भिन्न प्रकार का समाज है। अर्थात जब हल से खेती की जाती है तो सामान्य प्रकार के समाज थे और जब मशीन या ट्रैक्टरों से खेती की जाती है तो आज का समाज एक जटिल प्रकार का समाज देखने को मिलता है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रतिफल है। अन्य शब्दों में धार्मिक संस्थाएं आर्थिक संस्थाओं पर निर्भर है। अर्थात मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है और अर्थ के अभाव में धर्म का निर्माण नहीं हो सकता। पहले अर्थ को महत्व मानते हैं, उसके बाद धर्म की उत्पत्ति मानते हैं कि व्यक्ति जब जीवन यापन करने के साधन अपना लेता है उसके बाद वो धार्मिक क्रियाओं के बारे में सोचता है, ऐसा मार्क्स मानता है। इसके बाद मार्क्स के विपरीत मैक्स वेबर ये मानते हैं कि धर्म एक परिवर्तन तत्व है। अतः जब किसी समाज की धार्मिक अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसकी अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स के विपरीत वेबर जो इस प्रकार की बात करता है कि धर्म एक इम्पोर्टेंट है और धर्म के बाद अर्थ का नाम आता है। इसका प्रमाण यह है कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म था तो वहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ।
और जब वहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो वर्तमान पूंजीवाद ने जन्म लिया। वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन करके भी ये निष्कर्ष दिया है कि उन देशों में पूंजीवाद का विकास एवं जन्म नहीं हुआ जहाँ हिंदू, इस्लाम, कन्फ्यूशियस, यहूदी, बौद्ध तथा रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित थे, क्योंकि इन धर्मों में उल्लेखित आर्थिक आचार इस प्रकार के हैं कि वे पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते। केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही ऐसा धर्म है जिससे आर्थिक आचार पूंजी के संचय, काम करने, ईमानदारी से धन अर्जित करने, शराब न पीने आदि गुणों पर बल देते हैं, जो पूंजीवाद को लाने एवं पूंजी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि यूरोप में जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचलित था, पूंजीवाद पहले आया। इस प्रकार वेबर ने पूंजीवाद के जन्म और विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म को जन्म दिया। मार्क्स जहाँ आर्थिक कारकों को धार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी मानते हैं, वहीं मैक्स वेबर आर्थिक विकास को धार्मिक कारकों का प्रतिफल मानते हैं। अर्थात दोनों के विचारधारा, धर्म के बारे में जो विचारधारा है वो विपरीत है। मार्क्स धर्म की तुलना में अर्थ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं पर मैक्स वेबर धर्म को इम्पोर्टेंट मानते हैं और अर्थ को उसके बाद मानते हैं। अब मार्क्स और वेबर के धार्मिक विचारों के अंतर यह है कि मार्क्स धर्म को समाज के लिए अफीम मानते हैं, एक आध्यात्मिक शराब मानते हैं जिसका प्रयोग पूंजीपति अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्रांति कर रहे हैं श्रमिकों के लिए करते हैं। उन्हें धर्म के नाम पर मदहोश और बेहोश करते हैं, मीठी नींद में सुलाते हैं जिससे कि वे क्रांति न कर सके। मार्क्स के अनुसार धर्म एक व्यर्थ की वस्तु है, मानव की प्रगति में रोड़ा है। ईश्वर, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, भाषा, कर्म, फल, पुनर्जन्म आदि धर्म से संबंधित अवधारणाएं लोगों को अपने सांसारिक कष्टों के प्रति उदासीन बना देती हैं। धर्म से प्रेरित व्यक्ति यथास्थिति को जब कुछ ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेता है, इसलिए धर्म व्यक्ति को प्रगति की प्रेरणा नहीं देता, यह सामाजिक परिवर्तन के चक्र को रोकता है। अतः साम्यवादी समाज में धर्म का कोई स्थान नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म एवं धार्मिक संगठन को प्रशंसा नहीं देगा। इसके विपरीत मैक्स वेबर धर्म को समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। धर्म सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय नहीं होता तो वहाँ वर्तमान पूंजीवाद अस्तित्व में नहीं आया होता। मैक्स वेबर केवल प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के लिए उत्तरदायी नहीं मानते, वे अन्य कारकों के योग को भी स्वीकार करते हैं। इसके बाद मार्क्स आर्थिक कारकों को ही मूल कारण मानते हैं जो समाज के धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक, साहित्यिक, कलात्मक, नैतिक और अन्य पक्षों को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार मार्क्स निर्धारणवादी या एक कारकवादी माने जाते हैं, जबकि वेबर पूंजीवाद और आर्थिक संस्थाओं के विकास के लिए केवल एक मात्र धर्म को ही उत्तरदायी या निर्धारक कारक मानते हैं। अन्य कारकों के योगदान को मैक्स वेबर स्वीकार करते हैं, इस अर्थ में कि वो बहुकारक कहे जा सकते हैं। मार्क्स ने धर्म का न तो विशद अध्ययन और विवेचन ही किया और न ही इस संदर्भ में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जबकि वेबर ने विश्व के छह महान धर्मों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया था। धर्म एवं पूंजीवाद के संबंध में कार्यकारण संबंधों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। मार्क्स ने आर्थिक कारकों की अधोसंरचना और धर्म की अधिसंरचना माना है, किंतु वेबर इन दोनों के बीच इस प्रकार के अंतर के संबंध का उल्लेख नहीं करता। मार्क्स के विचारों से असहमति व्यक्त करता है। इन भेदों के बावजूद भी मार्क्स और वेबर अपने अपने विचारों के कारण समाजशास्त्रीय साहित्य में काफ़ी चर्चित एवं लोकप्रिय है तथा उनकी देन का अपने अपने स्थान पर काफ़ी महत्व है।
परस्पर मतभेद होते हुए भी दोनों के ने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक संरचना में आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।